बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 20 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोरे मशीन। इस लेक्चर में हम मोरे मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग मोरे मशीन हैविंग। ये हमारे पास स्टेट्स दी हुई हैं Q0, Q1, Q2 एंड Q3। चार हमारे पास स्टेट्स हैं और Q0 जो है वो हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट स्टेट। और हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो A और B है और आउटपुट जो है हमारे पास वो 0 और 1 है। तो यहाँ पे एक उन्होंने ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है ये। अब इस ट्रांजिशन टेबल से हमने यहाँ पे मोरे मशीन बनानी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं अपने इस लेक्चर में। जी तो इस टेबल की मदद से अब हमने यहाँ पे एक मोरे मशीन की डायग्राम बनानी है। हमारे पास इनिशियल स्टेट जो है वो Q0 है, तो यहाँ पे मैं Q0 लिख लेता हूँ। यहाँ पे ये Q0 कर लेते हैं इसे। Q0 से हम A को रीड करेंगे तो हमारे पास एक न्यू स्टेट बन रही है Q1। तो यहाँ पे हम एक नई स्टेट बना लेंगे Q1। A को रीड करने से बनेगी ये स्टेट, तो यहाँ पे A लिख लेंगे। ये Q1 हमारे पास एक न्यू स्टेट बन चुकी है। अब इसके बाद हमने Q0 से B को रीड करना है, तो हमारे पास एक और न्यू स्टेट बन जाएगी Q3। तो हम यहाँ पे न्यू स्टेट बना लेंगे Q3। अब इसके बाद हमारे पास Q1 है, तो Q1 से हम A को रीड करेंगे। Q1 से A को रीड करेंगे तो हम Q3 पे जा रहे हैं, यहाँ पे A लिख देता हूँ मैं, ठीक है। Q1 से हमने A को रीड किया तो हम Q3 पर आ रहे हैं। और इसके बाद अब हम Q1 से B को रीड करेंगे तो हम Q1 पे ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम Q1 पे B का लूप लगा देंगे, ये B का लूप लग गया, ठीक है। अब इसके बाद अब हम आ जाते हैं Q3 पे। यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। Q3 से A को रीड किया तो हम Q3 पर आ रहे हैं, तो यहाँ पे A का लूप लग जाएगा, ये A का लूप लग गया। और Q3 से B को रीड किया तो हम Q2 पर जा रहे हैं, जो कि एक न्यू स्टेट है। तो यहाँ पे मैं Q2 बना देता हूँ। और B को रीड करने से हम Q2 पर जा रहे हैं, तो ये Q2 आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमने Q2 से A को रीड करना है। Q2 से ये देखो Q2 ये है, Q2 से A को रीड किया तो हम Q0 पे चले गए। यहाँ से एक एरो बना देंगे A के लिए अपनी इनिशियल स्टेज पर। और Q2 से B को रीड करेंगे। Q2 से B को रीड किया तो Q3 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम Q2 से एक B के लिए एरो बना देंगे Q3 पर, तो ये B के लिए ये। अब इसके बाद ये देखो हमारी डायग्राम बन चुकी है। अब हमने आउटपुट देनी है, तो आउटपुट देखो हमारे पास ये है। Q0 पे आउटपुट हमारे पास 1 है, Q1 पे आउटपुट 0 है, Q2 पे हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 है और Q3 पर हमारे पास आउटपुट 1 है। तो हमारी इनिशियल स्टेट पर आउटपुट जो है वो 1 है। तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, ये 1 लिख दिया। और Q1 पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। और Q2 पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 लिख देते हैं। Q3 पे हमारे पास 1 है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे हम 1 लिखते हैं। तो ये हमारी जो है मोरे मशीन कंप्लीट हो चुकी है, जो कि एक टेबल की मदद से बनानी है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि उन्होंने एक स्ट्रिंग दी होती है और हमने आउटपुट बतानी होती है, ठीक है। डायग्राम हमारे पास ये मौजूद है, ये वाली। अब वो कोई भी एक स्ट्रिंग दे देंगे हमें और हमने आउटपुट फाइंड करके बतानी है कि इस स्ट्रिंग के लिए हमारे पास आउटपुट क्या होगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि ये डायग्राम उन्होंने दी होती है और वो कहते हैं कि इसमें आउटपुट बताएं, हमारे पास आउटपुट क्या है। तो आप यहाँ से देख के आउटपुट बता सकते हैं। ये देखो हमारे पास इनिशियल स्टेट पर आउटपुट जो है वो 1 है और Q1 पर हमारे पास आउटपुट 0 है, Q2 पर आउटपुट 0 है और Q3 पर आउटपुट 1 है। और एक और इसमें क्वेश्चन होता है, वो ये होता है कि ये डायग्राम उन्होंने दी होती है और कहा होता है कि टेबल बनाएं। जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें उन्होंने टेबल दिया हुआ है और हमने उसे एक डायग्राम बनाई है। लेकिन अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि वो डायग्राम दे देते हैं और हमने टेबल बनाना होता है। तो देखें बिल्कुल आसान है डायग्राम से टेबल बनाना। ये देखें हमारे पास Q1 हमारी इनिशियल स्टेज है, ये उन्होंने हमें बताया हुआ है क्वेश्चन में। तो इनिशियल स्टेज लिखेंगे, Q0 से A जा रहा है हमारे पास Q1 पर, तो यहाँ पे Q1 लिख देंगे। और B जो है वो हमारे पास जा रहा है Q3 पे। उसके बाद हम Q1 को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, कि ये एक लाइन कंप्लीट कर ली ना। अब उसके बाद हम Q1 को यहाँ पे रखेंगे। तो Q1 से अब हमने देखना है कि A Q3 पर जा रहा है और B जो है वो अगेन Q1 पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम Q3 लिख देंगे और यहाँ पे Q1 लिख देंगे B के नीचे, ठीक है। तो उसके बाद अब हमारे पास जो है वो
Q3 और Q1 है। Q1 को हमने रीड कर लिया, अब Q3 से देखेंगे। ये देखें हमारे पास Q3 से जो A है वो Q3 पर ही आ रहा है और B एक न्यू स्टेट Q2 पर जा रहा है। A के नीचे हम Q3 लिख देंगे और B के नीचे Q2 लिख देंगे। उसके बाद इसी तरह Q2 से A को रीड करेंगे और B को रीड करेंगे। Q2 से हम देखो A को जो है, A हमारे पास Q0 पे जा रहा है, Q0 पे जा रहा है A, तो हम इसके A के नीचे Q0 लिख देंगे और B वापस Q3 पे जा रहा है तो B के नीचे Q3 लिख देंगे। और आउटपुट उन्होंने हमें दी हुई है, ये देखो 1 0 0 1। तो यहाँ पे हम Q0 के सामने 1 लिख देंगे, Q1 के सामने 0 लिख देंगे, Q2 के सामने भी 0 लिखेंगे और Q3 के सामने 1, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ना। तो ये बिल्कुल इजी है मोरे मशीन के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह मिले मशीन की डायग्राम बनाते हैं, और उसके बाद एक चीज़ और है कि हम किस तरह मिले मशीन से मोरे मशीन में कन्वर्ट करते हैं और मोर मशीन से मिली मशीन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।